विधानसभा में गोंडवाना वंश की पारंपरिक पूजा स्थल केरी महादेव और भोजपुर शिव मंदिर एवं वन मंडल ओबेदुल्लागंज की देलावाड़ी रेंज में स्थित रानी कमलापति का गिन्नौरगढ़ किला आदिवासी समाज के धार्मिक स्थलों में प्रमुख है। इन स्थानों पर पूजा के लिए स्थायी अनुमति एवं मंदिर निर्माण के लिए जगह के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा प्रभाग जनपद पंचायत ओबेदुल्लागंज के सामने 7 दिन के धरने पर बैठा है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष रवि दुर्वे का कहना है कि भोजपुर केरी के महादेव और गोंडवाना रानी कमलापति के महल गिन्नौरगढ़ पर हमें पूजा करने की और आने जाने की स्थायी अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा प्रभाग के प्रदेश महासचिव का कहना है कि गौरवशाली गोंडवाना इतिहास होने के बावजूद हमें आज अपने पुरातात्विक धरोहर और गोंडवाना साम्राज्य की धरोहरों पर जाने और वहां पूजा करने से भी रोका जा रहा है। ओबेदुल्लागंज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोदय जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम ब्रज ध्रुव है और कोयतोड़ गोंडवाना महासभा युवा प्रभाग से प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ। जैसा कि जो मांगे हमारी हैं गिन्नौरगढ़ और भोजपुर को लेके, जिसको लेकर निरंतर हम लोगों को हमारी धरोहरों पर जाने से रोका जा रहा है। आज सिर्फ गिन्नौरगढ़ और भोजपुर की ही बात नहीं है। जैसा कि सभी लोगों को इस भारतवर्ष के अंदर पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्य भारतवर्ष के अंदर ये सारे गोंडवाना साम्राज्य के अंदर आते हैं और जिसमें से मध्य प्रदेश गोंड राज्य शासन हुआ करता था। लेकिन इतनी बड़ी विरासत और आज़ादी की लड़ाई में मध्य प्रदेश हो चाहे भारत के कितने भी राज्य हो, भारत की आज़ादी में गोंडवाना साम्राज्य ने अपनी 258 रियासतों का दान किया था, तब जाके कहीं ना कहीं भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आज हमारी स्थिति ये क्यों बनी हुई है, मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब गोंडवाना साम्राज्य की विरासतों की बात आती है तो हमें हमारी विरासतों पे जाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है, हमें क्यों रोका जाता है। आज आदिवासियों की शान सतरंगी झंडा जो कि भोजपुर के अंदर हम चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो चढ़ाने के लिए हमें रोक दिया जाता है और परमिशन करने के बाद भी हम लोगों को रोक दिया जाता है। जबकि भोजपुर का जो मंदिर है वो गोंडवाना की रानी कमलापति द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर के हम लोग हमारी रीति रिवाज पूजन पद्धति के अनुसार वहां पर पूजन पाठ करने के लिए जाते हैं और सिर्फ हमारी संस्कृति के अनुसार वहां पर पूजन पाठ करने के लिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे प्रशासन हो, वो हमें बिना वजह वहां पर जाने के लिए हर वर्ष हमें जाने के लिए रोक जाती है। साल में केवल एक वर्ष हमारा कार्यक्रम आता है विश्व आदिवासी दिवस पर, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग वहां पर झंडा चढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना ये भोजपुर और गिन्नौरगढ़ से रिलेटेड समस्या है। विगत 2021 में भी हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया हुआ था और 2021 में जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा हमारा वहाँ पे जो सतरंगी झंडा लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया गया और वहाँ पे हमारे देवता की एक मूर्ति रखी गई थी जिसको फेंका गया पुरातत्व विभाग के द्वारा। उसके बाद में वहाँ पे महाआंदोलन हुआ, जिसके बाद में पुरातत्व विभाग की अनुमति से ही वहाँ पुनः झंडा लगाया गया। लेकिन 2022 में अभी 9 अगस्त को फिर जब वहाँ झंडा लगाने के लिए पहुंचे तो पुरातत्व विभाग ने वहाँ हमें फिर से जाने से रोक दिया और जहाँ से हमें झंडा लगाने से मना किया जा रहा है। साथ ही साथ गिन्नौरगढ़ में जो निरंतर विगत वर्षों से अनुमति हमको मिलती चली आ रही है और कलेक्टर रायसेन ने वन मंडल से हमको अनुमति दिलवाई है स्थायी, उसके बाद भी वहां पे जाने के लिए हमको रोका जा रहा है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, अभ्यारण्य के प्रबंधन में हमें ये भी देखना होता है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, साथ में अभ्यारण्य में विचरण के लिए जाने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और साथ में अगर पारंपरिक किसी की आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है तो वो भी सुनिश्चित किया जाता है। परंतु क्योंकि बेवजह किसी को नहीं रोका जाता है, जब कोई किसी बाघ का या वन्य प्राणी का विचरण वहाँ पे होता है तो हमें वो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई बार हमें जो अनुमति है उसको रोका जाता है और सामान्यतः इनके जो पर्व होते हैं और अमावस्या और जिन दिनों में इन्हें जाना होता है हम इनको अलाउ करते हैं। सर, उनका कहना है कि हमें बार बार परमिशन मांगना पड़ती है, एक स्थायी परमिशन हमको क्यों नहीं दी जाती? नहीं, मेरे कार्यालय से उनको जो उनके पर्व होते हैं उस दिन परमिशन दी गई है और उस दिन हम सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करते हैं। परंतु जैसा मैंने कहा कि ये प्रबंधन की दृष्टि से कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पे अगर किसी हिंसक वन्य प्राणी बाघ और या तेंदुआ उसका विचरण अगर ज़्यादा होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें कई बार उसको बंद करना पड़ता है।